फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब बच्चे के दांत में कीड़ा लग जाता है तो हमें क्या उसका इलाज कराना चाहिए या उसे निकाल देना चाहिए। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या वेट करना चाहिए कि ये अपने आप टूट जाए, क्योंकि ये दूध का दांत है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की भी सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जब बच्चों के दांतों में कीड़ा लग जाता है तो हमें पता है वो बच्चे के दूध के दांत हैं, तो उस टाइम पर कीड़े का हमें इलाज कराना है या फिर हमें वो दांत जो है निकलवा देना है। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये जो टॉपिक है इसको हम डेमो के थ्रू देखेंगे कि क्या होगा अगर हम इलाज कराएं और क्या होगा अगर हम उसे निकलवा दें और क्या होगा अगर हम उस दांत को वैसे ही रखें। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से डेमो के थ्रू देखते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे डेमो देते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे इस दांत के अंदर कीड़ा लग गया है और इस दांत में कीड़ा लगने की वजह से हमने इसका कोई ट्रीटमेंट बच्चे के दांत का नहीं कराया है और ये दांत हमारा टूट गया है बच्चे का, या ये निकल गया है और हम डेंटिस्ट के पास नहीं गए हैं। तो क्या होगा, जो ये साइड के दो दांत हैं वो इस जगह को भर देंगे और इस जगह को भरने की वजह से या इस जगह को कम कर देंगे। इसको कम करने की वजह से जो बच्चे का नीचे से दांत आ रहा होगा वो या इस प्रॉपर जगह पे नहीं आ पाएगा, वो या तो थोड़ा इधर आएगा या इधर आएगा, और ऐसे बच्चों में जो दांत हैं वो आड़े टेढ़े हो जाते हैं और आगे जाके हमें तार लगवाने पड़ सकते हैं। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं टाइमली तो उसका क्या फायदा होता है कि ये वाला जो दांत है, या तो डॉक्टर क्या करेगा, इसमें जो ट्रीटमेंट हो सकता है जिससे ये बचा रह सके इसको बचाने की कोशिश करेगा, और इन केस ये निकालना भी पड़ा है और ये नहीं डॉक्टर बचा पाए हैं और ये एक्सट्रैक्शन करना पड़ा है, तो इस जगह को मेंटेन करने के लिए, स्पेस को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर स्पेस मेंटेनेंस लगाते हैं, जिससे ये जो स्पेस है वो ऐसे ही बना रहता है, ये स्पेस बिल्कुल भी खत्म नहीं होता है और जो नीचे वाला दांत है वो अपनी ही जगह पर आता है। तो इसीलिए एडवाइस होता है कि आपको बच्चे के दांतों का जो केयर है वो बहुत अच्छी तरह करना चाहिए, क्योंकि वो उसके आने वाली लाइफ को भी अफेक्ट करता है कि आगे डेंटल ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ेगी या नहीं। तो अब हमने बहुत अच्छी तरह ये टॉपिक समझ लिया है। अब हमें रीजन समझ में आ गया है कि हमें क्यों इसको निकलवाना है और क्यों हमें इसको रखना है। तो देखिए, आपको एक चीज याद रखनी है कि जो डेंटिस्ट्री है, अगर डेंटिस्ट्री की बात करें तो जो डेंटल प्रोसीजर्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं, पेनफुल हो सकते हैं अगर उसमें डिले किया जाए। लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज पे किसी भी चीज को डिटेक्ट कर लेते हैं, ये सभी बीमारियों के साथ है और सिमिलरली ये डेंटल प्रॉब्लम्स के साथ भी है। अगर आप जितनी जल्दी एक अवेयर पेरेंट होकर जितनी जल्दी आप उन चीजों को पहचान लेंगे कि अब हमें बच्चे का इलाज इस चीज के लिए कराना है, और उतनी जल्दी आप अगर डॉक्टर को कंसल्ट कर लेंगे तो ना तो बच्चे को दर्द से गुजरना पड़ेगा, ना ही किसी तरह के ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा, और साथ ही साथ किसी भी तरह का जो आपकी पॉकेट पे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पड़ते हैं वो भी नहीं पड़ेंगे। तो याद रखिए कि हमेशा इसके लिए सबसे अच्छा टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है कि आपको हमेशा याद रखना है कि रूटीनली आप हैबिट बनाइए कि जैसे आप बच्चे का ब्रश करते हैं, अगर डेली नहीं कर पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो बच्चे का मुंह खुलवाइए और एक बार चेक कीजिए। ब्रशिंग डेली करनी है, टंग क्लीनिंग डेली करनी है, बट उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि हफ्ते में तो एटलीस्ट एक बार आपको अपने बच्चे का मुंह खोलना है। आपके फोन में टॉर्च है, उस टॉर्च को जलाइए, बच्चे के मुंह के अंदर के सारे दांतों को चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे कोई ब्लैक स्पॉट है या कोई दांत है जिसमें सड़न हो गई है या किसी भी और तरह की परेशानी बच्चे के मुंह में है। और अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी डिटेक्ट होती है तो उसको निग्लेक्ट मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, उसको इमीडिएटली जाइए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी डेंटल प्रोसीजर्स के लिए डॉक्टर को कंसल्ट किया जाएगा उतने ही शॉर्टेज ऑफ टाइम में वो प्रोसीजर्स आप बच्चे के ट्रीट करा सकते हैं, उतना ही कम एक्सपेंसेस होंगे आपके पॉकेट पे, और बच्चे के लिए भी वो उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर के टाइम पे हम बच्चे को लेके जाते हैं तो बच्चे के अंदर नेगेटिव कंडीशनिंग हो जाती है उस प्रोसीजर, डेंटिस्ट्री को इनफैक्ट लेकर, डेंटिस्ट को लेकर, और बच्चे कभी भी आगे जाके अगर उन्हें कभी कोई डेंटल ट्रीटमेंट कराना होता है तो वो बिल्कुल नहीं कराते हैं। बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे बच्चे इस तरह के हो जाते हैं कि ना ही वो डेंटल चेयर पे लेटते हैं, आपको वो डेंटल प्रोसीजर कराना, डेंटिस्ट को करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ये वीडियो में जो टॉपिक था वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सो थैंक यू सो मच।